तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। अगर किसी कारणवश आप उसको पूरी तरीके से नहीं भी अटेंड कर पाते तो भी कोई स्ट्रेस नहीं। आइए समझते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है और हमें इन्हें क्यों करना चाहिए। सीधे सीधे अगर मैं आपसे कहूं कि यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाइए, आपको आपके सब जवाब मिलते हैं। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हम सब लोग प्रार्थनाओं के द्वारा परमात्मा से, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश तो करते ही हैं। तो इसमें कुछ भी नया और विशेष नहीं। आइए हम सबकी जिंदगी के कुछ पहलुओं को जोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे लिए क्यों जरूरी हैं और इनको करके हमें क्या इंसाइट्स मिलते हैं। ठीक है, हमेशा समझिएगा, यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग जो हैं ये सोचे कि बहुत लंबा मैम समझा रही है, बट मेरे लिए बहुत जरूरी है कि हम पहले जिस विषय को समझने आए हैं उससे अपनी जिंदगी से और अपने साथ कनेक्ट कर पाए। जितना हम उससे कनेक्ट करेंगे उतनी ही हमारी यूनिवर्स मदद कर सकते हैं। मैं जानती हूँ हमें से यहाँ पर बहुत सारे ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर्स होंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, और साथ ही में प्राणिक हीलर्स हो सकते हैं, रेकी हीलर्स हो सकते हैं। आपको मैं भी बताना चाहूंगी कि मेरी जर्नी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से शुरू हुई थी। मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने मुझे जो विद्या जो है जिससे जोड़ा था वो पाराशरी ज्योतिष है। और वो इतनी खूबसूरत विद्या है कि पाराशरी ज्योतिष को पढ़ के मैंने ये जाना कि हमारी जिंदगी में कब क्या, कब और कैसे होने वाला है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा और हम सभी लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया होगा। आप लोग मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा और मैं अपना चैट बॉक्स देख रही हूँ। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास इंसाइट्स लेने ना गया हो या अपने भविष्य के बारे में जानने ना गया हो। और सच तो ये है, शायद हम सभी गए होंगे और मैं उसका हिस्सा हूँ। मैं खूब गई हूँ और जो है मैंने बहुत बहुत बार गाइडेंस लिया है, एंड दैट्स अ फैक्ट ऑफ माय लाइफ। मजेदार बात यह है कि जब जब जो है हमें इंसाइट्स मिलते रहे तो कहीं ना कहीं ये बात तो समझ आने लगी कि प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में जो घट रहा है उसमें एक बहुत मेजर रोल प्लैनेट्स का है। जैसे ही मुझे मेरे गुरुजी बताया करते थे ये दशा चल रही है, ये होने वाला है, सरप्राइजिंग लगता था ये कि कुछ दिनों में जब वो चीजें घटने लगती थी तो ऐसा लगता था कि यस, देयर इज सम फोर्स, देयर इज समथिंग दैट इज वर्किंग। सच यही है। इसी तरीके से अब इन चीजों को गहराई में समझना जो है वो इतना इंटरेस्टिंग लगने लगा। ये मिस्ट्रीज ही तो है जिनको हम डिकोड कर रहे हैं। सच तो यही है। तो पारशरी ज्योतिष ने मुझे इस चीज से जोड़ा कि हमारी जिंदगी का कौन सा हिस्सा बहुत सुंदर है, कहाँ पर हमें कष्ट देखने हैं, कहाँ कौन सा समय अच्छा आ रहा है और कौन सा समय हमें कष्ट देने वाला है। फिर इसके साथ रेमेडीज जुड़ गई। रेमेडीज जुड़ने के साथ साथ रास्ते और समझ आने लगे। यहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई। देखिए क्वेश्चंस जो लोग पूछ रहे हैं, बिल्कुल एनी, इसके कोई भी धर्म जो है वो यहाँ से ऐसा नहीं है कि जो आकाशिक नहीं कर सकता है, तो प्लीज इसको लेके परेशान मत होइएगा। दूसरी चीज, जैसे लिखा है मैं क्लास के बाद प्रेडिक्शन कर पाऊंगा, आप क्लास लीव कर दीजिए अबे जी। क्योंकि ऐसी कोई क्लास इस दुनिया में नहीं बनी है जिसमें बिना आप शिक्षा ग्रहण करें पहले ही अगर आप ये निर्णय करने बैठ गए कि मैं प्रेडिक्शन कर पाऊंगा, तो सर 10 साल के अनुभव में आज भी समझ लीजिएगा ये इतना सिंसियर विषय है। बहुत सिंसियर है। मेरी बात हो सकता है आपको थोड़ा सा खराब लगे 2 मिनट के लिए, मगर सच बोलना ही सही होता है। तो मैं किसी को मिसगाइड करके किसी के 2 घंटे नहीं लेना चाहती। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 2 घंटे मेरे लिए भी उतने विशेष हैं जितने आपके लिए। तो मैं झूठ बोल करके आपसे कहूंगा अरे नहीं मैं 2 घंटे में सब बदल दूंगी। जिस किसी को लगता है कि 2 घंटे में अगर कुछ बदलेगा तो आपकी एनर्जीज बदलेगी, ये तय है। कुछ बदलेगा, आपकी सोच बदल सकती है, वो भी तब जब आप पूरे प्रेम से और पूरे भाव से मेरी बात सुने। अन्यथा यहाँ किसी में कोई दम नहीं है जो किसी की लाइफ में कुछ भी ऑल ऑफ अ सडन बदल सके। और जो लोग ये दावा करते हैं मैं वहां पर भी कहूंगी कि थोड़ा सा संभल कर चले। ठीक है, हो सकता है कि मैं आपको थोड़ा रूड साउंड कर रही हूँ, हालांकि मेरा स्वभाव नहीं है, बट झूठ नहीं बोला जाता, सीधी बात ये है। और
बिल्कुल। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ आयुषी जी, ये होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। अभी हमें इन सब चीजों को कवर करूंगी। अब मैं ना आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है? मुझे तार से तार जोड़ने दीजिए, डॉट से डॉट को कनेक्ट करने दीजिए। आप खुद निर्णय करेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है? एक गहरी लंबी सांस लेते हैं सब, रिलैक्स करते हैं, चेहरे पे एक बहुत अच्छी सी मुस्कुराहट रखते हैं। बहुत खूबसूरत विषय पढ़ने जा रहे हैं हम, और ये विषय इतना इतना सुंदर है कि this is going to give you a change in your energies, and it is going to give you love, and जिसको हम बोलते हैं ना सुकून, जो सुकून की हम तलाश कर रहे हैं, ये सुकून आपको इस विषय से जरूर मिलता है। आइए समझते हैं कैसे। जैसे मैं कह रही थी, आपको मैं बता रही थी, हम सभी लोगों ने खूब एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके उनसे गाइडेंस ली, और ये भी देखा है कि एस्ट्रोलॉजर्स जो गाइड करते हैं, अगर वो सही अपने ज्ञान उनको पता है, तो वो गाइडेंस जरूर काम भी आई है। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं आई है। अब यहाँ पर जो बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है, कहीं पर एक और चीज समझेंगे। मान लीजिए, भगवान ना करे, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, और वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया। जब वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, वो ये कहता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। वो फिर एस्ट्रोलॉजर्स उसको समझाते हैं कि अरे ये दशा है, ये आपकी प्रॉब्लम का कारण है, आप ये उपाय कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक ऐसा समय आता है जब आप हर तरीके का उपाय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर तरीके से आपको सिर्फ उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। ना आप पैसा देखते हैं, ना आप समय देखते हैं, आप सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, सिर्फ ये कि कैसे मैं इस समस्या से बाहर आ सकता हूँ। मैं नहीं जानती हूँ कितने लोग इस बात से रेजोनेट करेंगे, मगर इस बात से मैं खुद रेजोनेट करती हूँ कि ऐसा होता है। अब बात समझने वाली ये है कि हमें किसी ने गाइड किया कि आप ऐसा करिए और ऐसा हो जाएगा। ये एक स्टेटमेंट जो है ना, ये कितनी करेक्ट है और कितनी इनकरेक्ट है, ये निर्णय भी हम उस पोजीशन में नहीं कर पाते। उस समय हमें सिर्फ एक होप नजर आता है, हमें सिर्फ एक रास्ता नजर आता है। वी जस्ट अंडरस्टैंड कि एक रास्ता कोई दिखा रहा है, और शायद इससे हमारा काम बन जाएगा। वहां पर भी हमारी मदद एक्चुअली में कौन करता है? वहां पर भी हमारी मदद परमात्मा से होती है, यूनिवर्स से होती है, और यही सच है। एक और बात यहाँ से जो बहुत विशेष जुड़ जाती है हम सबकी लाइफ में, ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये है कि हम सबकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें फिक्स्ड है। ये हम सब बात करते हैं कि लाइफ में बहुत कुछ फिक्स्ड है। हमारे भविष्य में जो इवेंट्स हैं वो फिक्स्ड है, जो हो रहा है वो फिक्स्ड है। ये कितने लोग मानते हैं कि जो कुछ है वो फिक्स्ड है, हम उसे नहीं बदल सकते, डेस्टिनी फिक्स है बिल्कुल, कोई नहीं बदल सकता डेस्टिनी। राइट इन दी चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग, आई बी आस्किंग यू सर्टेन क्वेश्चंस। ये चैट बॉक्स अब मैं सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ। यस, परफेक्ट। So there are so many people who say कि destiny is fixed. Yes, as I can say, I can see on the faces also people are saying कि yes, it is fixed. Can I ask you a question? एक सवाल पूछूं आपसे? बहुत सिली सा क्वेश्चन हो सकता है, but you know the answer to this question. अगर डेस्टिनी फिक्स्ड है, तो हम सब अपने बच्चों को ज्ञान क्यों दे रहे हैं? एवरी मोमेंट वी आर टीचिंग देम। क्यों हम सिखाते हैं? हम डेस्टिनी के भरोसे क्यों नहीं छोड़ देते अपने बच्चों को? वाई वी आर नॉट डूइंग इट? डेस्टिनी तो फिक्स्ड है ना। हमें से कोई ऐसा है जो अपने बच्चों को उनके भविष्य के भरोसे छोड़ दे कि जाओ करो जो तुम्हें करना है? कर पाएगा कोई? कोई नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगी। हम उन्हें उनके मॉरल सिखाते हैं, सही गलत सिखाते हैं, बट सच तो ये है कि डेस्टिनी फिक्स्ड है। आपको ये बात जो है मैं क्लियर कर देती हूँ। 70% हमारी लाइफ में जो घट रहा है वो फिक्स्ड है। दैट इज अकॉर्डिंग टू आवर प्रारब्धा, जो हम पास्ट लाइफ से लेकर आए। हमारे पास्ट लाइफ पुण्य कर्मास, बैड कर्मास, जिसने हमें ये दिया है, वो तो फिक्स्ड है। बट 30% इज आर चॉइस। 30% हमारी चॉइस है। कैसे है, मैं आपको समझाती हूँ। बहुत सिली सा एग्जाम्पल्स दूंगी, बट आई थिंक आप उससे रिलेट कर पाएंगे। ये देना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब तक हमारी जिंदगी से चीजें रिलेट नहीं करती हैं,
तब तक हम उन्हें उस तरीके से समझ नहीं पाते हैं। मान लीजिए कि हमारा वी आर टू फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत प्यार है, ट्रस्ट है, बिलीव है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ऑल ऑफ अ सडन हमें कोई ऐसी बात पता चलती है जिसमें हमें बहुत दुख होता है। हमें लगता है कि हमारे फ्रेंड ने हमें डिच किया, या उसने हमारे बारे में कुछ ऐसा कहा जो हम उससे उम्मीद नहीं करते थे। इस टाइम पे हमारे पास दो चॉइसेस हैं। वी हैव टू चॉइसेस। पहली चॉइस, हम उसको बहुत बुरा भला बोले, हम उसके साथ बहुत खराब एक्सपर्ट, हम बहुत खराब बिहेवियर करें उसके साथ। दिस इज द फर्स्ट चॉइस वी हैव। एंड सेकंड चॉइस, हम उसको लेट गो कर दे, जाने दे, छोड़ो। व्हाट डू यू थिंक विच इज अ बेटर चॉइस, फर्स्ट और द सेकंड? आपके हिसाब से कौन सा बेटर चॉइस है? पहला, वी शुड रिएक्ट, कर्स, से बैड वर्ड्स, एंड द सेकंड इज टू लेट गो। वाओ, एवरीबडी इज राइटिंग सेकंड। अब एक बात बताइएगा, हम में से कितने लोग सेकंड वाला ऑप्शन अडॉप्ट कर पाते हैं? बी वेरी ऑनेस्ट। कितने लोग ये सेकंड ऑप्शन अडॉप्ट कर पाते हैं ये जानने के बाद कि सेकंड इज करेक्ट? हाउ मेनी ऑफ अस? कभी कभी, ट्रू। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ। यस। एक और सच पूछूं, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि हम किसी डिस्प्यूट में पड़ गए, और जब मन शांत हुआ, गुस्सा शांत हुआ, सब कुछ शांत हो गया, माहौल चेंज हो गया, बाद में रियलाइज किया कि यार अवॉइड कर लेना चाहिए था, बहुत ज्यादा रायता फैला दिया। बहुत रिग्रेट करते हैं फिर बाद में। फिर लगता है काश उस मोमेंट पे खुद को कंट्रोल कर लिया होता, तो इतना सब बेयर नहीं करना पड़ता। हाउ मेनी ऑफ अस, आई ऑल्सो डिड दिस, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। दिस इज लर्निंग्स वी आर गेटिंग आउट ऑफ आवर लाइव्स, राइट? ऐसा होता है, इट हैपेंस। समझने वाली बात ये है, हम जानते हैं कि सेकंड ऑप्शन इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। व्हाई इट इज द बेस्ट ऑप्शन ये भी मैं आपको बताऊंगी आज। बट पहले तो वो ऑप्शन अच्छा इसलिए है क्योंकि उससे क्या होता है ना, एक मोमेंट में आप रिलीज कर देते हो, यू रिलीज एवरीथिंग। आपके मन में कोई ऐसा भाव नहीं होता जो एक बैड कर्मा बनाता है। और बिलीव मी, यहाँ पर हम जब रिएक्ट करते हैं ना, तो हम अपनी एनर्जीज को इतना खराब कर लेते हैं कि हमें खुद अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में 2-3 दिन लग जाते हैं। वी कीप थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, वी कीप कर्सिंग हिम, वी कीप डिस्कसिंग अबाउट दैट पर्सन विद आवर रेस्ट ऑफ द पीपल। ऐसे ही होता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अगेन उस लूप में आ रहे हैं। बट वन मोमेंट व्हेन यू डिसाइड कि इसको माफ कर देते हैं, जाने दो, वो मोमेंट इतना रिलीफ देता है ना कि आपको समझ आ जाता है कि दिस इज व्हाट यू एग्जैक्टली वांटेड। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस हीट ऑफ द मोमेंट में खुद को कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ऐसी खूबसूरत जर्नी पर लेकर जाते हैं जहां पर आप खुद को और सामने वाले को एक सोल की तरह देखना शुरू कर देते हैं। You start looking the other person like a soul, and you yourself like a soul, not like a present, you know। जैसे अगर मैं खुद को भी देख रही हूँ तो मैं प्रेजेंट में दिव्या हूँ, तो मैं खुद को आई, जो भी घटना मेरे साथ हो रही है, आई नॉट रिलेटेड लाइक एज इफ इट इज हैपनिंग विद दिव्या। आई रिलेटेड कि ये मेरी सोल जर्नी का एक हिस्सा है। और आपको ये जब आप ये समझने लगते हो, तब आपको ये समझ आ जाता है कि वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, ये हमारी सोल ग्रोथ के लिए हो रहा है। वो जो दोस्त आया था ना हमारी लाइफ में जिसने हमें डिच किया था, बेसिकली उस वो हमारी लाइफ में यही लेसन देने आया था। और यूनिवर्स वो समय क्या नोट कर रहे थे, हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम कितना समझ रहे हैं। अल्टीमेटली हम सब लोगों ने, वी हैव हर्ड अबाउट द बुक ऑफ लाइफ, चित्रगुप्त की किताब। कितने लोगों ने सुना है, बचपन से सुना होगा जरूर, पेरेंट्स ने बोला होगा, किसी ना किसी ने जरूर बोला होगा कि चित्रगुप्त हमारी किताब लिखते हैं। ऐसा है ना। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम सब की वही किताबें स्टोर्ड है। इट्स अ ब्यूटिफुल एंडलेस लाइब्रेरी, जहां पर आपकी, मेरी, हम सब की सोल जर्नी की किताबें हैं। हमारे साथ क्या हुआ, हमने क्या किया, हम कैसे रिएक्ट करते हैं,
जब हमें कोई पेन देता है तब, जब हमें कोई खुशी देता है तब, या हमारे हम क्या महसूस करते हैं, इनफैक्ट जो हमारी इंटेंशंस होती है ना, जो हमें लगता है किसी को नहीं पता, सिर्फ हमें पता है, यूनिवर्स नोज दैट आल्सो, दैट्स अ फैक्ट। और वो ही आपके रिकॉर्ड्स में मेंटेन होता है। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे। आकाशिक लाइब्रेरी इज अ स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड। ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड है जहां पर आपकी और मेरे सबके रिकॉर्ड्स स्टोर्ड हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम में से कोई भी इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है। कैसे, ये मैं आपको करवा के बताऊंगी। आगे चलते हुए आइए कुछ चीजें और किस कुछ चीजों पे रोशनी डालते हैं, कि ताकि हम ये समझ पाए कि हमारी जिंदगी से ये रिकॉर्ड्स कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज समझिएगा, हमारे पास सब एज ग्रुप के लोग हैं यहाँ पर। आई थिंक ट्वेंटीज में भी होंगे, थर्टीज में भी होंगे, फोर्टीज में भी हैं, एंड बाय गॉड ग्रेस आई कैन सी अ लॉट ऑफ सीनियर सिटीजन्स sharing their blessings towards us. तो एक छोटी सी बात सभी से पूछना चाहूंगी, इंक्लूडिंग मी। आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम्स इन माई इंटायर लाइफ। हम सब ने क्या अपनी जिंदगी को ऐसे ही देखा था जैसी हम जी रहे हैं? एक क्षण के लिए सोचिएगा कि व्हेन वी वर इनटू आवर 1890s, जब हम अपने लिए सपने बुन रहे थे, क्या हमने यही सपने बुने थे जो हमारे साथ हो रहा है? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील कि बिल्कुल एग्जैक्टली या ऐसे ही कुछ हमने अपने लिए प्लान किया था जो हमारे साथ हो रहा है? एंड दोज अभी तक हालांकि मुझे एक भी यस नहीं मिला, समहाउ लिखा कि, बट ठीक है, दैट्स फाइन। मगर अगर कोई ये कह भी रहा है ना कि यस, तो आपको मैं कहना चाहूंगी, यूनिवर्स इज सो काइंड फॉर यू एंड यू आर ब्लेस्ड। हालांकि अभी तक मुझे एक भी यस नहीं दिखा है। To be very honest, even I had never thought about a life like this. अभी तो मैं ये कहूंगी I've got more than what I deserve. That's a fact. But yes, फिर भी ऐसे इस तरीके का नहीं सोचा था। चलिए इसमें थोड़ी सी और रोशनी डालते हैं। चलिए, ये तो हमारी अपनी लाइफ है। कभी आपने सुना है किसी ब्रोकन मैरिज में, या कहीं पर जहां डिवोर्स केसेस की बात चल रही हो, सेपरेशन की बात चल रही हो, वहां पर किसी ने शादी से पहले ये सोच के शादी करी कि 1-2 साल रहेंगे फिर डिवोर्स ले लेंगे? किसी ने सुना है ऐसा? किसी पेरेंट्स ने ये सोच के शादी करी कि शादी कर देते हैं, फिर क्या है, कोई बात नहीं, छोड़ छाड़ के आ जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लेंगे? किसी व्यापारी को सुना है बिजनेस शुरू करने से पहले 20 लाख रुपए लगाकर सोच रहा है कि अरे कोई बात नहीं, 20 लाख का नुकसान ही तो है, 1 साल में बंद कर देंगे, क्या टेंशन है? ऐसा कभी नहीं होता। एवरीबडी हैज ब्यूटीफुल प्लान्स, यस और नो, प्लान्स है ना सबके पास। कभी किसी को देखा है नेगेटिव थॉट के साथ कोई चीज शुरू करते हुए? ऐसा कहीं नहीं होता। चलिए इससे भी आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट समथिंग एल्स। ये तो चलिए, फिर भी इसमें हम कहते हैं 2% इधर उधर मान देते हैं। दो बिजनेसमैन बिल्कुल साथ साथ बैठे हैं, ठीक है, दो ऑफिसेस बिल्कुल साथ साथ खुले हैं, या दो जो है शॉप्स बिल्कुल साथ में खुली हैं। एक शॉप ऐसी है जहां पर सुबह से शाम तक इतना कस्टमर रहता है कि फुर्सत ही नहीं है, और दूसरा बेचारा व्यापारी बैठ के इंतजार करता है कि कब आएगा कोई। जब वहां बहुत भीड़ होती है तो दो चार इसके पास पहुंच जाते हैं। आपको नहीं लगता ये डेस्टिनी का ही एक हिस्सा है, कि किस्मत नहीं है तो क्या है? ऐसा क्यों है कि एक घर में चार बच्चे हैं, सेम परवरिश चारों बच्चों को मिल रही है, सेम स्कूल में जा रहे हैं, सेम ट्यूटर्स पढ़ा रहे हैं, माँ बाप ने सेम शिक्षा दी है, फिर भी एक बच्चा सफर कर रहा है, कर रहा है और कर रहा है। उसकी जिंदगी में क्यों चीजें नहीं बदल रही? Don't you think कि there is something called past life karma that is working with us right now in our current life? Yes or no? How many of us actually feel this? हमें से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि yes, there is some external force, वरना मेहनत तो सब करते हैं। हम सब सुनते हैं कि 6 बजे उठने वाले जो हैं बहुत सक्सेसफुल है, तो सब 6 बजे उठने वाले क्या सारे सक्सेसफुल हैं? दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड इन सब सवालों का जवाब आपको आकाशिक में मिलता है। आई टेल यू वन थिंग, आपको मैं ये बात बताऊंगी और ये बात बहुत बहुत क्लियर है। आकाशिक से पहले जब मेरी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आती थी,
तो आई ऑलवेज यूज टू आस्क कान्हा जी, क्योंकि मैं उनको बहुत मानती हूँ, तो आई ऑलवेज यूज टू फील अ कनेक्शन। एंड जब प्रॉब्लम मैंने फेस करी तो मैं उनको बोलती थी कि मैं ही क्यों, व्हाई मी, आपको तो सब पता था। और मैं तो पूरा समर्पण करके चलती हूँ, आई ऑलवेज सरेंडर्ड माई सेल्फ, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आई एम आस्किंग यू द सेम थिंग। हाउ मेनी ऑफ अस हैज एक्चुअली आस्क्ड यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, गॉड कि मैं क्यों, व्हाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यस, मोस्ट ऑफ अस पूछा है ना हमने ये सवाल। और आपको सच बात बताऊं, आकाशिक करने के बाद जब मेरे साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो व्हाट आई एक्चुअली से, थैंक यू यूनिवर्स, एक कर्मा और कट गया, एंड एज अ सोल मैं एक सीढ़ी और चढ़ गई। अल्टीमेटली आई हैव अंडरस्टूड कि दिस इज अ सोल जर्नी, ये एक सोल जर्नी है, और हम एक स्कूल में है। दिस पृथ्वी is basically a school. Mother Earth is a school, and all of us have come here to learn our lessons, to grow as a soul. और इससे भी खूबसूरत बात ये है, ये गरुड़ पुराण में आप पढ़ सकते हैं, अगर आप लोगों ने जो है ये अध्ययन किया है, तो हमें ये पता चलता है कि जब एक सोल इस दुनिया से जाता है, तो उसको उसकी पूरी जर्नी एक मूवी की तरह दिखाई जाती है, ऑडिट होता है, फिर वो सोल चूज करता है कि उसको कौन कौन से चैलेंजेस चाहिए टू ग्रो एज अ सोल, एंड दिस इज अ फैक्ट। बट क्या होता है, जब ये सब डिसाइड करते हैं ना, तो वी डिसाइड एज अ सोल, बट व्हेन वी कम टू दिस ब्यूटीफुल मदर अर्थ दैट इज अ स्कूल, हम जब इस स्कूल में आते हैं, तो हम एक रट में फंस जाते हैं। दैट रट इज अ रट ऑफ ईगो, प्राइड। फिर हम प्रूव करते हैं, अच्छा तुमने मुझसे ऐसा कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा, आई प्रूव माई सेल्फ, एंड दैट इज अ फैक्ट, एंड वी फॉरगेट आवर सोल पर्पस। आई विल जस्ट से वन थिंग, एक ही बात यहां पर मैं आपसे कहूंगी, द पर्सन हु डज आकाशिक रिकॉर्ड्स अंडरस्टैंड कि वो एक सोल है, और जो कुछ भी यहाँ हो रहा है, इट इज जस्ट अ चैलेंज जो उसकी लाइफ में आ रहा है। इससे चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है, नफरत नहीं होती, प्रेम आता है, इससे कभी किसी के लिए बुरा नहीं लगता। इनफैक्ट आपको एक सच बात बताती हूँ, ये इतना खूबसूरत और इतना डिवाइन है, जो आपको परमात्मा के होने का एहसास इस लेवल तक करा देता है कि आपको ये समझ आ जाता है कि योर ओनली पर्पस इज टू ग्रो एज अ सोल, एंड दैट्स अ फैक्ट। आइए एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इस बात को समझते हैं। एक बार मेरे पास एक रीडिंग के लिए एक फीमेल आई। शी वॉज शी गॉट हर चार्ट, वैदिक का एनालिसिस हम कर रहे थे, वो अपना कुंडली लेके आई थी। सो जब मैं उनसे बात कर रही थी, व्हेन आई सॉ हर कुंडली, तो कुंडली देखते हुए वी अंडरस्टूड देयर इज अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम जब मैंने उनका देखा, तो हर सेवेंथ हाउस वाज वेरी डिस्टर्ब, जो कि दिखाता है कि उनका मैरिटल लाइफ बहुत खराब हुआ। तो मुझे तो ये भी डाउट था कि इतना खराब दशाएं चल रहा था कि वेदर शी इज विद हर हस्बैंड और नॉट। बट बाय लुकिंग एट द चार्ट, मैंने सिर्फ उनसे इतना ही कहा कि देयर इज सम प्रॉब्लम्स विद योर मैरिड लाइफ। बिलीव मी, शी स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग, जैसे वो भरा हुआ होता है ना घड़ा, वो फूट गया। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि आई एम दी ओनली वन जिनसे उन्होंने रीडिंग ली होगी, देयर माइट बी अ लॉट ऑफ पीपल जिन्हें उन्होंने कुंडली दिखाया होगा फॉर श्योर। बट उन्होंने मुझसे जो बातें कही उस मोमेंट पे, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, विदाउट एक्नॉलेजिंग हर, मतलब मैं आई एम नॉट टेकिंग हर नेम एंड एवरीथिंग, बट आई जस्ट टेल यू कि हमारा क्या डिस्कशन हुआ। शी सेड कि मेरा लव मैरिज हुआ मैम, एंड ही इज नॉट द सेम पर्सन हुम आई गॉट मैरिड। ये वो व्यक्ति है ही नहीं जिनसे मेरी शादी हुई थी। वो तो बहुत केयरिंग थे, ही यूज्ड टू, हमने शादी भी अपनी, दोनों ने, उन्होंने बहुत लड़ झगड़ के शादी करी, बट आफ्टर मैरिज वो बदल गए, और उनकी फैमिली ने हमें कभी अच्छे से लाइफ स्पेंड करने नहीं दिया। एंड शी वाज इनटू टीयर्स while she was telling this. So then she said we decided not to have babies and all. So now we have to come to the actual reason. इस रीजन को समझेंगे। मैम मेरी जिंदगी उन्होंने खराब कर दी। आई गॉट मैरिड टू अ रॉन्ग पर्सन, दिस इज व्हाट शी सेड।
चार्ट मैंने किसका देखा था? आई सॉ द चार्ट ऑफ द लेडी। मैंने कुंडली किसका देखा? कुंडली मैंने उस लेडी का देखा। आई टोल्ड हर वन थिंग, आप ब्लेम कर रहे हो अपने हस्बैंड को, मैंने उनका चार्ट तो देखा ही नहीं है। आई एम नॉट सीन हिज चार्ट, राइट? ये तो आपकी कुंडली में लिखा है कि आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। ये चीज उनकी ही कुंडली में लिखा है कि उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, और वो किसको ब्लेम कर रही हैं? वो ब्लेम कर रही हैं अपने हस्बैंड। कितने लोग इस बात को समझ पाए? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हमें क्या लगता है? और लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट लेडी, हम 2 मिनट के लिए उनसे अलग होकर बात कर लेते हैं। हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहले हम किसी को ढूंढते हैं, सिचुएशन को ढूंढते हैं, पास्ट से कनेक्ट कर लेते हैं, रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, हम हमेशा यही करते हैं, वी ब्लेम, एंड इट इज द इजिएस्ट थिंग वी डू। दिस इज द इजिएस्ट थिंग वी डू। इसका विपरीत क्या है? वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन आवर लाइफ। उनके ही कुंडली में लिखा था कि सप्तम भाव डिस्टर्ब है, फिर आप अपने पार्टनर को कैसे ब्लेम करें? दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, हाउ वी आर ब्लेमिंग अदर्स फॉर आवर प्रॉब्लम्स। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी? जो मैं कह रही हूँ वो ठीक है? लेट मी नो। आप लोगों ने जरूर ये लाइनें सुनी होंगी। नीति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये सब कर्मों की खेती है। मगर हम क्या कर रहे हैं? वी आर एवरी टाइम ब्लेमिंग अदर्स, एंड दैट्स अ फैक्ट। उससे और इंटरेस्टिंग बात समझते हैं। अभी कोई काम अच्छा हो जाए ना, तो क्रेडिट हम खुद लेते हैं। अरे मैंने किया था, आई डिड दिस, यस, तुम्हें पता है ऐसे करके किया था। दिस इज व्हाट वी एक्चुअली हैव टू अंडरस्टैंड। और एक बात आपको बताऊं, जहां पर ब्लेम करने की आदत छूट जाए वहां सुकून आ जाता है, और यही सच है। कभी सोचिएगा, हम कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरी जिंदगी में आया और मेरी जिंदगी खराब हो गई। मजाल है इस दुनिया में एक पत्ता भी जो है वो ऐसी हिल जाए, तो कैसे वो जिंदगी में आपकी आ गया अपनी मर्जी से? ये समझने वाली बात है, ये हमारे ही कर्मों का हिस्सा है जो हमें काटना है। अगर ये बात समझ आ जाए ना, तो 90% इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, गुस्सा खत्म हो जाता है, हर किसी पे प्रेम आता है, क्योंकि हम ये भी समझ जाते हैं कि सामने वाला भी उतना ही इनोसेंट है शायद एज अ पर्सन जितना हम। आपने अक्सर लोगों को ये भी कहते सुना होगा, पता नहीं मैंने इस जन्म में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये भी हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ा है, और यही सच है। आकाशिक रिकॉर्ड्स करके हमें इन सब सवालों का जवाब मिल जाता है। ऑल दीज आंसर्स वी गेट थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स। क्यों? आकाशिक रिकॉर्ड्स करके हम अपने पास्ट को देख सकते हैं, अपने प्रेजेंट को हील कर सकते हैं, और एक अच्छे और सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। 30% चॉइस आज भी हमारे हाथ में है। समझने वाली बात है। एक छोटी सी घटना आपके साथ और शेयर करेंगे। आई नो ये चीजें शायद आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, और नींद नहीं आ रही होगी, आई होप। किसी को नींद आ रही है तो प्लीज आप लोग कॉफी वॉफी पिए, और अगर आई, मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को नींद ना आए, ठीक है? एक बहुत छोटी सी बात और शेयर करूंगी आपके साथ। एक बात समझने वाली ये है, लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस इन अ डिफरेंट वे। आज दो बच्चे हैं, ठीक है, या लेट्स से टू पीपल आर देयर, और जो दो दोस्त हैं, उनके बीच में आज मान लीजिए मैंने अपनी फ्रेंड से, या मेरी फ्रेंड ने मुझसे कुछ पैसे लिए, ठीक है, और मैंने दे दिए। उसने मुझे बोला कि मैं रिटर्न कर दूंगी, वो रिटर्न नहीं कर पाई। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि यार बताओ, शी मेड अ कमिटमेंट एंड शी हैज नॉट डन इट। आई फेल्ट बैड, बट चुप रही मैं, आई डिडंट रिएक्ट इट। उसके कुछ टाइम बाद मुझे जरूरत पड़ी, एंड आई आस्क्ड हर, without asking any question, she gave me that money back. She gave me extra money that I was requiring.
एंड शी डिडंट आस्क क्वेश्चन। उसने तो मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुम मुझे कब रिटर्न करोगी, ठीक है, कभी करोगी या नहीं करोगी। इनफैक्ट उसने मुझसे ये कहा कि देना ही मत, पागल है तू, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर, डोंट गिव इट बैक टू मी। नाउ वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जब मैंने उसको पैसा दिया और उसने मेरा पैसा रिटर्न नहीं किया, मुझे बुरा लगा, मैंने रिएक्ट भी किया, मुझे बहुत खराब लगा कि उसने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया। और कैसी फ्रेंड है, उसको पता था कि मेरे पास बहुत लिमिटेड अमाउंट है, मैंने उसमें से दिया, स्टिल उसने मेरा पैसा रिटर्न नहीं किया, तो मेरे को बुरा फीलिंग आया एंड आई गिव दैट, दैट फीलिंग आई वाज गिविंग इन यूनिवर्स। मैंने लोगों से भी बात किया, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन आई वाज इन अ प्रॉब्लम एंड आई आस्क्ड हर, शी गेव मी दी मनी, और उसने मुझे ये कह के पैसे दिए कि तू बिल्कुल परेशान मत होना और कभी मत देना, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो ना उसको कभी गुस्सा आया होगा, क्योंकि उस, और जब मैं नहीं भी रिटर्न करूंगी, शी नेवर फील बैड अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज शी नोज कि एक टाइम पर मैंने उसकी मदद करी थी। दिस इज व्हाट इज द फैक्ट। जब हमें दोनों पहलू पता होते हैं ना, तो हमें कभी बुरा नहीं लगता। होता क्या है, हमारे कर्म तो अभी सेटल हो रहे हैं, करे थे पिछले जन्म में या किसी पास्ट लाइफ में, पता तो है नहीं, इसीलिए हर घटती हुई चीज हमें कष्ट देती है। मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि आकाशिक करने से हमें गुस्सा नहीं आएगा या हम रिएक्ट नहीं करते हैं, बट यस, या हमारी लाइफ में बिल्कुल पेन नहीं आता है। बट एक चीज मैं जरूर कहती हूँ, आकाशिक करने वाला व्यक्ति हमेशा हर परेशानी में किसी को दोष नहीं देता है, और मुस्कुरा के हमेशा डील करना सीख जाता है। उसके अलावा आकाशिक करने वाला व्यक्ति अपने आप को मैनेज करना सीख जाता है, जिससे उसकी जिंदगी में सुकून आता है। और आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, आकाशिक के द्वारा हम हीलिंग्स करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये सब बातें सुनने के बाद आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको सच में आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरफ एक झुकाव महसूस होता है, और जिनको लगता है कि सच में ये मोडालिटी हमारी मदद कर सकती है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। ग्रेट, सो गुड। So we have a lot of people who really understand what, how and what we are going to do. आपको एक चीज मैं बताऊंगी, इसके साथ अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी एंड आई टेक यू डीप इन दिस प्रोसेस। वील डू आकाशिक, हम आकाशिक करेंगे अपना, बट आकाशिक वही लोग अपना करेंगे जो पूरी तरीके से इन एनर्जीज को से कनेक्ट करना चाहेंगे, और जिनके अंदर से ये भाव आएगा कि हाँ, हमें आकाशिक करना चाहिए। देखिए, एनर्जीज हमारी तभी मदद करती हैं जब हम एनर्जीज पे विश्वास करते हैं, ठीक है, अदरवाइज एनर्जीज हमारी मदद नहीं कर सकती। जिस किसी के मन में भी, आज का पूरा सेशन आराम से लीजिए, मैं आपको इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली आई ट्राई एंड प्रिपेयर यू। हम आज के सेशन में प्रिपेयर होंगे, मगर उसके बाद भी अगर आपके मन में संशय हो, तो आकाशिक मत कीजिएगा। टेक टाइम एंड ट्राई एंड गेट कनेक्टेड टू दी सब्जेक्ट, और गहराई से सब्जेक्ट से कनेक्ट कीजिए, तभी आपकी मदद हो पाएगी, तभी आप किसी की हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स हम अपने भी देख सकते हैं, और आकाशिक रिकॉर्ड्स हम दूसरों के भी देख सकते हैं, यही इस विद्या की खूबसूरती है। तो आइए, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आई टेक यू डीप इन, यू नो इन दिस टॉपिक। उसके बाद वील आई प्रिपेयर यू मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली, सो दैट आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स बहुत आसानी से एक्सेस कर पाए। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। यस, एज आई सेड, इट इज अ जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। वो सुकून जो हम दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं, अलग अलग चीज तरीकों से ढूंढ रहे हैं, वो सब सुकून इस विद्या से जुड़ा है। एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ और कहूंगी, शायद आप इसको समझ पाएंगे। जब सबसे टफ टाइम होता है ना लाइफ का, when we are going through the very patchy and a rough phase, कोई भी व्यक्ति जब अपने बहुत टफ टाइम से गुजर रहा होता है, उस समय पर अगर हम दोषारोपण करें, दूसरों के ऊपर दोष दें, तो उससे कुछ सोल्यूशन निकलता नहीं है। क्या सोल्यूशन निकल जाता है दोष देने से? कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। मगर जब हम ये समझ लें कि ये कष्ट हमारी तरफ इसलिए आया है क्योंकि हमने भी कुछ कर्म किया था, तो हमारी लड़ाई एक हो जाती है।
और तब हमारे को यूनिवर्स की बहुत मदद मिलती है। कहने का मतलब ये है, ये एक ऐसी जर्नी है जो आपको आपके वर्स्ट टाइम में भी ये याद दिलाती है कि आप जो है हर चीज के लिए खुद जिम्मेदार हैं। और इससे आपका कभी भी किसी के प्रति कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आता है। नॉट इवन डिवाइन, यूनिवर्स, योर एनीवन हु इज रिलेटेड टू यू। इट इज सो सो पावरफुल। जिस किसी को भी आकाशिक रिकॉर्ड्स करना है, उसके लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि पहला उद्देश्य जो है, पहली जो इसकी सीढ़ी है, वो ट्रस्ट पे डिपेंड करती है। अगर आप विश्वास करेंगे तो यूनिवर्स आपकी मदद करे। बहुत सीधी बात है। मानेंगे तो ईश्वर है, नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स तभी आप एक्सेस कर सकते हैं जब आप पूरी तरह से प्रोसेस पे ट्रस्ट करें। और दूसरी चीज ये, जब आप अपना सच जानने से ना घबराएं। पास्ट लाइफ में किसने क्या किया है ये समझ पाना, ये क्या आपको दिखेगा, क्या आप एक्सपीरियंस करेंगे, ये कोई नहीं बता सकता। जब हम करते हैं तभी हमें पता चलता है कि क्या किया था, क्या हुआ था। उसमें डर जाना, उसमें उसको एक्सेप्ट ना करना कर पाना, ये एक बैरियर है। तो अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो फर्स्ट यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड द सेकंड इज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू हियर योर ट्रूथ एज अ सोल। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी कैसे मदद करते हैं। हम अपनी पास्ट लाइफ को एक्सेस कर सकते हैं जो हमारे प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। हम अपने लाइफ के पर्पस को समझ सकते हैं। हमारी लाइफ में अगर कोई पास्ट ट्रॉमा है, हम उसको हील कर सकते हैं। हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि हमें एक चीज समझ आती है, जो प्योर लव की हम तलाश कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव, वो वही है। सो यहाँ पर एवरीथिंग इज गिव एंड टेक, कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो ही जाता है। दैट्स अ फैक्ट। देन इट इम्प्रूव्स आवर डिसीजन मेकिंग। एज आई सेड, आपको ध्यान होगा मैंने कहा चॉइसेस हमारे हाथ में है। अब क्या है, देखिए एक बात समझते हैं। किसी की कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, एक लॉस हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, फिर आके 3 4 साल 5 साल 10 साल जब इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद उसको रियलाइज होता है यार बिजनेस तो मेरे लिए बना ही नहीं है। जब वो इतना लॉस बेयर कर चुका होता है, तो आकाशिक रिकॉर्ड से आप अपने प्रोबेबल फ्यूचर को देख सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबल फ्यूचर्स एंड द फ्यूचर दैट इज प्रीडिस्टाइंड? प्रोबेबल फ्यूचर का मतलब ये है कि जैसे एक बच्चा है ना, कि इंजीनियरिंग लेगा तो माइट बी वो इंजीनियर बन जाए, अगर उसे सीए करना है तो उसे अकाउंट्स लेना है। तो जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, वी हैव टू गो विद ऑप्शन 1 2 और 3। तो हम क्या करते हैं, हम विजुलाइज थ्रू दिस आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग, वी अंडरस्टैंड, वी ट्राई टू फाइंड आउट विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर अस। इधर इट्स ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हमें चॉइसेस करनी होती हैं, तो उस समय शायद हम कुछ चॉइसेस गलत करते हैं और बाद में जाके हम रियलाइज करते हैं कि काश हमने उस मोमेंट पे वो चॉइस नहीं की होती तो आज हमारी लाइफ कुछ और होती। कितने लोग ऐसा फील करते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील दिस? मुझे लगता है ये सारी चीजें मेरे साथ ज्यादा हुई है। आई ऑलवेज फील दिस कि yes, when it was the time to make choices, I have to make, sorry, I had to make some wise choices for myself. So यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में भी हमारी बहुत मदद मिलती है और हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं। दैट एक्चुअली गिव्स अस सेल्फ अवेयरनेस। वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर सोल एंड हाउ वी कैन ग्रो एज अ सोल ऑल टुगेदर। What is Akashic Records? As I told you, it is a spiritual library in Akasha. Akasha is ether. कहने का मतलब ये है, स्पेस में ये एक स्पिरिचुअल एंडलेस लाइब्रेरी है। देयर इज नो एंड टू दिस लाइब्रेरी, जहां पर हर किसी के रिकॉर्ड्स स्टोर्ड है। इट हैज ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ आप ऐसे समझ लीजिए, जो हमारे साथ हुआ, हमने महसूस किया, या हमारी लाइफ में जो जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, जो हम करते हैं, एनीथिंग, एनी एक्शन दैट वी टेक इज एक्चुअली स्टोर्ड इन आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस किया जाता है? बाय शिफ्टिंग द स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू द स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस से अपना जो हमारा थ्रू मेडिटेशन वी एक्चुअली शिफ्ट
हमारा वी बिकम जीरो, इसको ऐसे बोलते हैं कि हम शून्य हो जाते हैं। व्हेन वी बिकम जीरो, वी कनेक्ट विद द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, वी गेट आवर आंसर्स। सो इट इज दैट ब्यूटीफुल। ये इतना खूबसूरत प्रोसेस है। और ये प्रोसेस अभी मेडिटेशन सुन के बहुत सारे लोगों को लगेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, कैसे मेडिटेशन होंगी। सो बिलीव मी, these meditations are not like normal meditations. They are beautiful meditations that actually connects you with trance. देन आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो हम अगर बात करें ओरिजिन, तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगी। हमारे वेदों में भी अगर हम बात कर रहे हैं, चित्रगुप्त की किताब बुक ऑफ लाइफ, ये भी इसका भी वर्णन है। उसके अलावा हमारे जो ऋषि मुनि है थे, वो भी जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसे समझ लीजिए वो भी मेडिटेशन के द्वारा सभी सवालों के जवाब जाना करते थे। तो ये विद्या नई नहीं है। और अगर मैं इसको दूसरी तरीके से देखूं तो विद्या वही है, मगर इसको हम वेस्टर्न नेम से आकाशिक रिकॉर्ड से जानते हैं। ना, आकाशिक रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम खुद से जुड़ते हैं, हमारी अपनी ग्रोथ होती है, हम खुद को एम्पावर करते हैं, सही निर्णय लेने के लिए हमें रास्ते मिलते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एनलाइटमेंट होता है। ये इसकी सबसे खूबसूरत बात है कि हम हर क्षण परमात्मा से कनेक्ट करते हैं और हम खुद को एक अलग तरीके से देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं तो ये बातें इसलिए कह रही हूँ, मेरी तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इफ आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस सर्टेन थिंग्स इन माय लाइफ, बट आई जस्ट वांट टू शेयर अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट समवन टोल्ड मी व्हेन आई वाज वेरी यंग। तब तो मुझे समझ भी नहीं थी जब मुझे ये बात बताई गई थी। आई वाज जस्ट 15 16 17 ईयर्स, मुझे आज याद भी नहीं है, इसी उम्र की रही होगी मैं। तो हमारे एक जो है कथावाचक थे, जो इस दुनिया में अब नहीं है, भागवत किया करते थे, श्री वेदांतानंद महाराज जी, जो जिनकी वृंदावन में जो है आश्रम भी है। उनकी हम जो है कथा सुना करते थे उस समय। तो एक बार उनका बहुत ही खराब एक्सीडेंट हुआ एंड ही हैड टू गो थ्रू सम सर्जरीज। तो ही वाज इन अ लॉट ऑफ पेन, बहुत तकलीफ में थे जब हम उन्हें हॉस्पिटल देखने गए। तो एक छोटी सी बात वहां पर जो है उन्होंने, जैसे हम किसी से भी बात करते हैं, हम पूछते हैं आप कैसे हैं, तो ऐसे ही उनसे जब ये पूछा गया आप कैसे हैं, तो जो जवाब उन्होंने दिया वो जवाब इतना जो है मुझे आज तक क्लिक करता है। उस समय तो समझ नहीं आया, बस सुन के छोड़ दिया था मैंने। उन्होंने जो जवाब दिया जब उनसे ये पूछा गया आप कैसे हैं, तो उन्होंने कहा, दर्द तो मेरे शरीर को है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कान्हा जी की शरण में हूँ। बड़ी अंतर है इस बात में। पेन, उन्होंने खुद को दो तरीके से देखा, एक बॉडी के रूप में और एक सोल के रूप में। एंड ही सेड दिस, द पेन इज टू माय बॉडी, इट्स नॉट टू मी, आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, आई एम विद कान्हा। दिस इज समथिंग दैट क्लिक मी, बिलीव मी, मेरे को ये बातें समझ आई व्हेन आई क्रॉस 25। 16 टू जो मेरा वो एज ग्रुप रहा होगा उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया। आई रिकॉल्ड इट, जब मुझे पेन हुआ तो मैंने उसको रिकॉल किया। जब मैंने इस चीज को रिकॉल किया, इज नॉट देयर इन दिस वर्ल्ड नाउ, बट उनकी ये बात जो है वो इतना कनेक्ट कर गई मुझसे। एंड ऑलवेज व्हेन आई हैव पेन आई सी माई सेल्फ एज टू, आई ऑलवेज से दैट आई एम फाइन, द ओनली प्रॉब्लम इज टू माई बॉडी एंड दिस इज नॉट परमानेंट, आई एम नॉट गोइंग टू स्टे विद इट ऑलवेज। बात खत्म। तो ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ना, जो हम समझ जाते हैं, हमें ये भी पता चल जाता है कि ये सब हमारे ही कर्मों का लेखा जोखा है जो हम काट रहे हैं। इट गिव्स अस एन ईज, ये हमारे अंदर बहुत सुकून भर देता है। इसके अलावा हमारे रिश्ते सुधर जाते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको एक बात कहूंगी, लोग ब्लेम करते हैं मेरे, आपको यहाँ पर एक बहुत छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करूंगी। देयर वॉज अ बॉय, वो हमेशा उसने यही कहा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं दी, शायद मैं कुछ और होता, ठीक है, मेरे साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो ही केप्ट सेइंग दिस थ्रू आउट, बट आफ्टर लर्निंग Akashic he understood कि इट्स नॉट देम हु हैव डन समथिंग, उन्होंने कुछ नहीं किया है, इट वाज हिज कर्मा कि वो वहां पर पैदा हुआ। फिर जो जो बैड वाइब्स थी ना, जो हर समय वो अपने पेरेंट्स के लिए बोलता रहता था कि मेरे मेरे साथ गलत किया, दे आर नॉट गुड टू मी, वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, ही स्टॉप सेइंग दैट। और फिर उसने इस जिम्मेदारी को समझा कि मेरी जिम्मेदारी है
कि मैं तो कर सकता हूँ, देन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। एंड आई विल नॉट से कि बहुत मधुरता प्रेम सब कुछ एकदम बदल गया। एक चीज जरूर कहूंगी, कम से कम वो बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझ के आज अच्छा कर रहा है, अपने परिवार के साथ अच्छे से डील करता है, जहां पर वो अपने घर वालों से अटैच भी नहीं होना चाहता। एक और उदाहरण के तौर पे बता देती हूँ। एक कपल खूब झगड़ा करता है, दे कीप शाउटिंग फाइटिंग एवरी डे, सुबह होने के साथ रात तक इतने झगड़े, एक दूसरे की शक्ल से ऐसा लगता है इतनी नफरत है कि साथ में है ही क्यों। बट बच्चे हैं, प्रेशर है, रह रहे हैं। अल्टीमेटली वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस। हुआ क्या, तुमसे शादी हुई इसलिए मेरी जिंदगी ऐसी हो गई। दिस इज नॉट दी चैप्टर, दिस इज नॉट दी रियलिटी। जब ये समझ आ जाएगा ना, तो फिर वो बैड वाइब्स आनी बंद हो जाती हैं फॉर द अदर पर्सन। देन व्हाट यू एक्चुअली से, कर्मा कट रहा है, इसके पीछे एक लेसन है। लेसन क्या है? स्पिरिचुअली ग्रो करना। सो व्हाई नॉट टू डू दैट? व्हाई टू कीप कर्सिंग द अदर पर्सन? व्हाई टू कीप कर्सिंग द सिचुएशंस? क्या मिल रहा है ब्लेम करके, कर्ज करके, बुरा बोल के? पता है हम क्या कर रहे हैं? अपनी लाइफ तो खराब कर ही रहे हैं, वो जो बच्चे दिन भर सुन रहे हैं वो भी यही सुन रहे हैं। अल्टीमेटली उनके ऊपर भी इसका असर हो रहा है। दिस इज व्हाट वन हैज टू अंडरस्टैंड वेयर हीलिंग स्टार्ट्स। हीलिंग कैसे कैसे होती है इसके विषय में मैं आपको कल खूब डिटेल में बताऊंगी। बट अभी के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज वन पार्ट ऑफ द हीलिंग। व्हेन यू गेट द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, जब आपको प्रॉब्लम्स का कारण समझ आ जाता है ना, वहीं से हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, वैसे समझ लीजिए। एंड दिस इज अ फैक्ट। इसी से जो आखिर में लिखा है कि हमारे अंदर सुकून आ जाता है, वी गेट दैट इनर पीस दैट इज विद इन अस। हमारे जो डर है, जो रिश्तों में हमने सोच रखा है कि ये इस वजह से है, उसमें सब चीजें धीरे धीरे वैनिश होने लगती है। इसका कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट इज दी सेम। पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील करिए और फ्यूचर को बेहतर कीजिए। इट सेज एनर्जी शिफ्ट्स लेके आइए। व्हाट आर एनर्जी शिफ्ट्स? एक और छोटी सी बात बोलूंगी, लाइक यू आर, आप गए, आपने गाड़ी जो है पार्किंग में लगाई, ठीक है। अब क्या हुआ? एक व्यक्ति आए आपकी गाड़ी के पीछे, उन्होंने अपनी गाड़ी लगा दी। अब आपको आ रहा है गुस्सा, आप आए वापस, नाउ यू आर फुल ऑफ एंगर। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, बिकॉज योर टाइम इज गेटिंग वेस्टेड। अब क्या हुआ? आपने क्या किया? जब वो व्यक्ति आए, आपने उनको 2 शब्द खराब बोले, 4 उन्होंने बोले, 5 आपने बोले, 8 उसने बोले। क्या निकला? इसका इसका सोल्यूशन क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अल्टीमेटली उसको भी जाना था, वो भी चला गया, आपको भी जाना था, आप भी चले गए, यही हुआ। ऑन दी अदर हैंड, वो व्यक्ति आया, वो मुस्कुरा के बोला सॉरी, मैंने सोचा था 2 मिनट में काम हो जाएगा, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, आई एम सो सॉरी, आई वेस्टेड योर टाइम। आपने मुस्कुरा के कह दिया लेट गो, जाने दीजिए, इट्स ओके, फाइन, हैव अ गुड डे, यू हैव सॉर्टेड। नाउ यू टेल मी व्हिच वन इज अ बेटर ऑप्शन? ऑब्वियसली द सेकंड वन। यस। ये जो एनर्जी शिफ्ट्स है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या हमारे कंट्रोल में था कि वो गाड़ी खड़ी कहाँ करेगा? क्या हमारे कंट्रोल में था कि वो कितनी देर में आएगा? तो फिर हम क्यों झगड़ रहे हैं? छोड़ देते हैं ना। ये जो एनर्जी शिफ्ट्स है ना, ये बहुत इजीली समझ आने लगते हैं। हर चीज को कैसे मुस्कुरा के छोड़ना है, बहुत इजीली समझ आने लगता है। दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम आकाश। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे हाउ दिस ब्यूटिफुल सब्जेक्ट कैन हेल्प यू। ये मोडालिटी इतनी इतनी डीप है कि आपकी किस लेवल तक मदद कर सकती है, राइट? आई होप अब आप जो है इससे शायद और बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हो। कैसे करते हैं आकाशिक रीडिंग्स? मेडिटेशन और प्रेयर इसका हिस्सा होते हैं। विजुअलाइजेशन, चैनलिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ इट विच वी डोंट डू, बट आई विल डू आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। हम लोग इसको करेंगे एंड यू विल एक्सपीरियंस इट विद मी, दैट्स अ प्रॉमिस, विल डू इट टुमारो। और मैं आपको बता देती हूँ, देर आर डिवाइन एनर्जीज इन दी आकाशिक लाइब्रेरी। आकाशिक लाइब्रेरी में डिवाइन एनर्जीज होती हैं जो हमारी मदद करती हैं। ये हमारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती हैं, हमारी मदद करती हैं कि ताकि हम रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए और इनको इंटरप्रेट कर पाए। डिवाइन हमसे हमारी ही लैंग्वेज में कनेक्ट करते हैं। एक एग्जांपल दूं हाउ, प्लीज लेट मी नो इफ यू अग्री विद मी। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप सोचिए आप एक मीटिंग के लिए निकल रहे हैं, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग यू हैव टुडे, एंड यू आर लीविंग योर हाउस, और आप ये सोच के निकलते हैं कि पता नहीं आज क्या होगा। और निकलते हुए आपको जो है गाय दिख जाती है, या किसी भी रूप में आप सोचते हैं कि यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं, तो यू गेट अ ब्यूटिफुल जो जिसको हम कहते हैं साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड उसके बाद आपकी मीटिंग बहुत अच्छी जाती है।
तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे आपकी ही लैंग्वेज में कनेक्ट करते हैं. दे कनेक्ट विद यू इन योर साइन लैंग्वेज, इन योर लैंग्वेज. तो यहाँ ये समझना जरूरी है, ये डिवाइन एनर्जीज आर द मीडियम जो हमारी लैंग्वेज में हमसे कनेक्ट करते हैं, एंड दे नो आवर कंप्लीट जर्नी एज अ सोल. राइट. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे हम कभी किसी निर्णय को ना कर पाए और अचानक से हमारे ही सामने वही न्यूज चल जाए जो उस सिचुएशन से रिलेट कर रही थी. हम कुछ सोच रहे हैं, अचानक से किसी का कॉल आ जाए और वो मुझे वही इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसके बारे में मैं सुबह से सोच रही थी. आई हैव टू मेक अ डिसीजन. सो इट हैपेंस. इट हैपेंस लाइक दैट व्हेन डिवाइन हैज अ प्लान फॉर यू, और वो आपके सामने अपने आप आ जाता है. सो दिस इज हाउ डिवाइन एनर्जीज हेल्प अस. डिवाइन एनर्जीज हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं, दे आल्सो हेल्प अस विद द हीलिंग्स. ये चारों ही चीजें हमें डिवाइन एनर्जीज करते हैं. हमारे को सुरक्षित रखना, हमें हील करना, हमें जो है सब चीजें इंटरप्रेट करना, जो भी हमारे पास जो गाइडेंस है वो बताना. तो इस तरीके से डिवाइन एनर्जीज हमारी हेल्प करते हैं. कनेक्ट कैसे करते हैं हम आकाशिक रिकॉर्ड गाइड्स के साथ? सेम प्रोसेस है. मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, चैनलिंग, स्पिरिचुअल रिचुअल. साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना हम साधना करते जाएंगे उतनी एनर्जीज हमारी पॉजिटिव होती जाएंगी, और जितनी हमारी एनर्जीज पॉजिटिव होती जाएंगी उतनी ही आसानी से हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं. इनफैक्ट दूसरों के रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके उनकी मदद कर सकते हैं. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम प्रिपेयर होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के लिए. सबसे पहले हमें अपना भाव, अपनी इंटेंशन सेट करनी है कि हमें क्यों सीखना है या हमें क्यों रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है. हमारा इंटेंशन बहुत मैटर करता है, और जैसे मैंने आपको बताया हमारा इंटेंशन क्या है ये यूनिवर्स को पता है. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन आवर इंटेंशन. फिर हमें मेंटली स्पिरिचुअली खुद को प्रिपेयर करना है बाय ग्राउंडिंग एंड कामिंग एक्सरसाइजेस, जो आज हम करने वाले हैं. बिना किसी प्रैक्टिशनर की मदद के इनिशियली किसी को भी आकाशिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि विदाउट अट्यूनमेंट वन इज नॉट सपोज टू डू आकाशिक, बिकॉज इसमें प्रोटेक्शन, शील्डिंग बहुत जरूरी है. बिकॉज हमें ये समझना जरूरी है कि यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो यूनिवर्स में नेगेटिव एनर्जीज भी है. राइट. देन हमेशा प्रोटेक्शन पहले लें. उसके बाद ऐसी जगह पे बैठे जहां बहुत सुकून और शांति हो, जहां आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, और पेशेंस रखें, ओपन माइंडेड रहें, कि ताकि आपको जो भी इंसाइट्स मिले आप उनको सही तरीके से समझ पाए. बहुत जल्दबाजी हमें नहीं करनी है, डरना नहीं है, जजमेंटल नहीं होना है, और पेशेंस रखना है. ये इंपॉर्टेंट है. अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कितने लोग जो है दे फील कनेक्टेड टू दिस सब्जेक्ट एंड हु वांट्स टू ट्राई. कितने, ट्राई से भी पहले कितने लोगों के मन में ये भाव आता है कि ये जो है हमें करना चाहिए और आकाशिक करने से हमारी मदद हो सकती है. वाह. So we have a lot of people saying yes. Let's go. Yes. परफेक्ट. तो यहाँ से मैं इस शेयर को स्टॉप करूंगी, और आई स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग ऑल्सो फॉर अ व्हाइल.